सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव का बयान। बी सुदर्शन रेड्डी को लेकर बोले अखिलेश, हम न्याय की लड़ाई लड़ रहे हैं। न्यायमूर्ति से अच्छा विकल्प नहीं हो सकता। जो न्याय के पक्षधर हैं वो वोट करेंगे। अंतरात्मा से वोट पड़ा तो बड़ी संख्या से जीतेंगे। यूपी पहुंचे बी सुदर्शन रेड्डी ने अखिलेश यादव से मुलाकात की, दिया बयान। बहुत से लोग इंडिया गठबंधन में नहीं हैं, वो भी मदद करने के लिए अब आगे आ रहे हैं। रोजगार महाकुंभ 2025 में बोले सीएम योगी, भारत में यूपी में सबसे बड़ी युवा आबादी है। युवाओं को रोजगार के अवसर मिल रहे हैं। हर युवा के हाथ में रोजगार होना चाहिए। पहले पूरा गांव रोजगार के लिए पलायन करता था। ओडीओपी योजना में बेहतर काम हुआ है। एमएसएमई सेक्टर को हमने आगे बढ़ाया है। निक्की हत्याकांड में बड़ा खुलासा। निक्की को फोर्टिस अस्पताल से कराया गया था भर्ती। जलने के बाद फोर्टिस अस्पताल लाई गई थी निक्की। अस्पताल को बताया सिलेंडर फटने से लगी थी आग। अस्पताल ने पुलिस को भेजे गए मेमो में किया जिक्र। मेमो में भी सिलेंडर ब्लास्ट से आग लगने का हुआ है जिक्र। कासना पुलिस को सबसे पहले मेमो के जरिए मिली थी सूचना। सिलेंडर ब्लास्ट में आग से जलने की मिली थी सूचना। सपा के नए नवेले नेता आकाश गुर्जर गिरफ्तार। मवाना में मिहिर भोज यात्रा निकालने का था प्लान। पुलिस ने चौकसी से नहीं निकलने दी शोभा यात्रा। समर्थकों समेत आकाश गुर्जर की हुई गिरफ्तारी। एक हफ्ते पहले ही बीजेपी से सपा में आए हैं आकाश। 5 वर्ष तक के बच्चों का आधार कार्ड बनेगा घर बैठे। डाक विभाग ने शुरू किया डोर स्टेप सेवा। डाक सेवक घर जाकर बनाएंगे आधार कार्ड। अस्पतालों से ब्यौरा लेने की प्रक्रिया खत्म। लखनऊ मंडल ने शुरू की नई सुविधा। प्रवर अधीक्षक डाकघर सचिन चौबे ने दी जानकारी। बागपत में ठाकुरों की पंचायत का अनोखा फरमान। कन्यादान में बेटी को रिवॉल्वर तलवार देने की कही बात। सोना चांदी नहीं, रिवॉल्वर और तलवार देने पर जोर। फरमान देते पंचायत ने बेटी की सुरक्षा का दिया हवाला। रिवॉल्वर महंगा है तो बेटी को दान में दो कट्टा। अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा के अध्यक्ष का फरमान। बागपत के गौरीपुर मिदली में हुई केसरिया महापंचायत। प्रेमानंद जी महाराज पर टिप्पणी को लेकर रामभद्राचार्य की आई सफाई। विवाद को लेकर बोले प्रसिद्ध संत रामभद्राचार्य ने कहा, प्रेमानंद जी महाराज को लेकर कोई भी गलत बयानी नहीं की। मैंने कोई अभद्र टिप्पणी नहीं की। वह मेरे बेटे समान है। जब भी मिलेंगे मैं उन्हें आशीर्वाद ही दूंगा। मैं उन्हें कोई चमत्कार नहीं मानता। संस्कृत में एक अक्षर बोलकर दिखा दें। बीजेपी सांसद सुधांशु त्रिवेदी का बयान। जीतू पटवारी के बयान पर बोले सुधांशु त्रिवेदी, कांग्रेस पार्टी महिला विरोधी भी है। इनके नेताओं के बयान महिलाओं के खिलाफ हैं। महिलाओं के शराब पीने पर बोले थे जीतू पटवारी। कांग्रेस का भाजपा पर बड़ा हमला। उत्तराखंड भ्रष्टाचार की प्रयोगशाला। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण महरा ने लगाया बड़ा आरोप। बोले उत्तराखंड खुला लूट बाजार बन चुका है। 27 करोड़ की उगाही सिर्फ खनन माफिया का एक हिस्सा। आबकारी, वन, ठेके, अफसरशाही में रिश्वतखोरी चल रही। राज्य में बड़े घोटाले। सिस्टम में गहराया है भ्रष्टाचार। हरक सिंह रावत के लगाए हुए आरोपों की हुई पुष्टि। त्रिवेंद्र सिंह रावत ने आरोपों को किया स्वीकार। बोले 30 करोड़ नहीं 27 करोड़ रुपए मिले थे। त्रिवेंद्र सरकार में हरक सिंह रावत थे कैबिनेट मंत्री। खनन सिंडिकेट से उत्तराखंड बीजेपी को दिया गया था चंदा। ठेकेदारों से भी करोड़ों का चंदा मिला था। मेरे पास ऐसे सबूत कि सबके मुंह काले हो जाएंगे। मतदाता अधिकार यात्रा पर बोले केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह। कहा वो बिहार दौरे पर हैं तो रहें, दौरा करना उनका काम है, लेकिन झूठ को सच नहीं बनाया जा सकता। आज 26 तारीख हो गई है, आखिर क्यों नहीं वो एक भी वोट को दाखिल कर पाए। इससे साबित होता है कि ये झूठ को सच साबित करना चाहते हैं। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने मतदाता अधिकार यात्रा पर कहा, ये चाहते हैं कि यहाँ पर बांग्लादेशी वोट दें। क्या ये लोग बिहार को नादान समझते हैं? बिहार की जनता को ये लोग भ्रमित करना चाहते हैं। 2 लोग बिहार को गली गली घूम रहे हैं। यही लोगों ने दशकों तक गरीबों को वोट देने नहीं दिया। इन लोगों को क्या बिहार नहीं जानता? इनके पास कोई जनाधार नहीं बचा है। बार बार हारने की हताशा से ये भारत की संवैधानिक व्यवस्था को तोड़ने में लगे हुए हैं। गणेश उत्सव पर बोले पीएम मोदी। कहा, इस उल्लास में भारत की
मेक इन इंडिया की यात्रा में एक नया अध्याय जुड़ रहा है। ये मेक इन इंडिया, मेक फॉर द वर्ल्ड के लक्ष्य की तरफ एक बड़ी छलांग है। आज से भारत में बने इलेक्ट्रॉनिक वाहन 100 देशों को निर्यात किए जाएंगे। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक का बयान। बोले, पीएम मोदी स्वदेशी को लेकर लगातार जनता से आग्रह कर रहे हैं कि अपनी अपनी दुकानों पर स्वदेशी अपनाने का बोर्ड लगाएं, स्वदेश माल ही खरीदें और बेचें। यह बहुत बड़ा जन आंदोलन उत्तर प्रदेश में प्रधानमंत्री मोदी की अगुवाई में खड़ा हो रहा है। उन्होंने आगे कहा, समाजवादी पार्टी के मुखिया को कुछ नहीं दिखाई देता है। उनको पता ही नहीं है कि भारत ने अंतरिक्ष विज्ञान के क्षेत्र में कितनी प्रगति कर ली है। आप नेता सौरभ भारद्वाज के खिलाफ ईडी की छापेमारी। आप सांसद संजय सिंह ने कहा, सौरभ भारद्वाज के खिलाफ दर्ज मामला झूठा और निराधार है। जिस समय ईडी ने मामला दर्ज किया था उस समय वो मंत्री भी नहीं थे। आप नेताओं के खिलाफ झूठे मामले दर्ज करके उन्हें जेल में डालना मोदी सरकार की नीति बन गई है। प्रधानमंत्री मोदी की फर्जी डिग्री पर देश में चर्चा न हो, इसलिए ईडी ने छापेमारी की है। बिहार विधानसभा नेता प्रतिपक्ष और राजद नेता तेजस्वी यादव ने बिहार में मतदाता अधिकार यात्रा पर कहा, हम राहुल गांधी के साथ और महागठबंधन के नेता जनता के बीच जा रहे हैं और जनसंपर्क हम लोग कर रहे हैं। जनता ने भी भारी उत्साह के साथ हमारा स्वागत किया है। लोगों का प्यार मिल रहा है। मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी के बयान पर सीएम मोहन यादव ने कहा, मध्य प्रदेश सरकार लाडली बहनाओं के लिए लगातार काम कर रही है और पीएम मोदी महिलाओं को 33% आरक्षण देकर उन्हें लोकसभा और विधानसभा में जोड़ रहे हैं। लेकिन कांग्रेस की सरकार ने न कभी आरक्षण दिया, न कभी बहनों का सम्मान किया। हिमाचल प्रदेश के मंत्री जगत सिंह नेगी ने कहा, प्रदेश में बहुत ज्यादा बारिश हुई है और नुकसान भी बहुत ज्यादा हुआ है। बिजली की सप्लाई बाधित हो चुकी है, पेयजल की योजनाएं बाधित हुई हैं, लोगों को जमीनों का नुकसान हुआ है, कई सड़कें बाधित हुई हैं। सभी विभाग अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं। पीएम मोदी की चीन यात्रा पर विदेश मंत्रालय के सचिव तन्मय लाल ने कहा, पीएम मोदी चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के निमंत्रण पर 31 अगस्त और 1 सितंबर को शंघाई सहयोग परिषद के राष्ट्राध्यक्षों की 25वीं बैठक के लिए चीन के तियानजिन को जाएंगे। एससीओ की स्थापना आतंकवाद, अलगाववाद और उग्रवाद की 3 बुराइयों का मुकाबला करने के प्राथमिक लक्ष्य के साथ की गई थी, जो अभी भी एक चुनौती बनी हुई है। एससीओ में 10 सदस्य हैं। भारत के अलावा इनमें बेलारूस, चीन, ईरान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, पाकिस्तान, रूस, ताजिकिस्तान और उज्बेकिस्तान शामिल हैं।